2 दफा कंबल लाए हैं, 2 दफा चीजें लाए हैं। उन्होंने कहा जी ये लाओ नहीं है यहाँ पे। पैसे लेते हैं। पैसे लिए हैं हमसे। किसने? बिलाल नाम है उसका, यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड है, वो नाइट पे। अब हम लोग वहाँ पे खड़े में, अब हम कंबल लेके खड़े में, हम बताएं हम कैसे वहाँ पे रात गुजारें। हमारा पेशेंट है वहाँ पे, सारे वो इस तरह कर रहे हैं, हमें बताएं फिर हम क्या करें यहाँ पे। गरीब बंदा क्या करे, पैसे देता रहे। हम अपने पेशेंट में इतना परेशान है, अपने हालातों में इतना परेशान है। ये लोग आते हैं, कोई कहता है चाय पिला दो, कोई रूम में अगर चले जाएं तो वो वहाँ पे नहीं जाने देते, वहाँ पे कहते हैं पैसे दें। पैसा देंगे तो सब कुछ 100 होगा रुपए यहाँ की पे। 100 रुपया दे दो। यानी पैसे के बगैर कुछ नहीं हो रहा। कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं हो रहा। आप इनको 50 रुपए भी दे देंगे ना, ये उसमें भी राजी हो जाएंगे। लेकिन जब ये अपनी आई पे पैसा आएंगे, चाहिए। वो फिर आपको निकाल मुझे देंगे। कह रहा बंदा मैं डेट तेरी नजदीक करवा देता हूँ, मुझे दे 500 आए दे। चलो अभी तो। मिलेगा पता नहीं कि नहीं आए मिलेगा। चले। 500 दे। मैंने उनका तरला भी लिया, कहता है पैसे दो मैं तुम्हारी। हमारा मरीज है, हमारा मरीज का 1.5 महीना हो गया नाली लगी हुई है, वो निकलवाल नहीं है। कह रहे 45,000 का सामान है, अंदर से नहीं मिलना, बाहर से ले गए। बाहर से पता किया है, कहते नहीं अंदर डॉक्टर से नंबर दिया है, डॉक्टर को फ़ोन करना वो देगा। कहते इधर आओ, 45,000 रुपया दो। क्या हुआ आपके पेशेंट को? नाली लगी हुई है, पित्ते का ऑपरेशन करवाया तो मादा नहीं खत्म हो रहा अंदर से। कह रहे बाहर से सामान लेकर आओ। बाहर से मांगा है, वो नहीं मिला। कह रहे अंदर डॉक्टर मौजूद है, उसका नंबर दिया, उसे फ़ोन करो, वो आपको सामान देगा। और अंदर नहीं दे रहे। अंदर नहीं दे रहे। पैसे डॉक्टर लेगा पैसे। 45,000 दो और 6,000 45,000 किसको दो? वो हॉस्पिटल में आओ, जमा कराओ 45,000 और फिर आपका टेस्ट हो जाएगा। फीस 30,000 आपको माफ करते हैं। 1.5 महीना हो गया ऐसे चक्कर लगा रहे हैं। एमएस के पास गए हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं तो ये आम बंदे का क्या होता होगा? एमएस के पास गए हैं, वो कहते हैं वार्ड में मरीज दाखिल होता है फिर फ्री हो जाना था, तो अब फ्री नहीं कर सकते। जो दूर दूर से आते तो वो अस्पताल में दाखिल नहीं है, नहीं, डिस्चार्ज कर दिया। डिस्चार्ज कर दिया हाँ है। जी। पैसे जो नहीं जमा करवाए। ये भी देख लें। जी भाई, ये 4 तारीख दूसरा महीना और 26 तारीख को कीमो लगनी वालदा को। ठीक है, कल मैंने ये हीको के लिए फार्म जमा करवाया है, ठीक है। उन्होंने 13 तारीख दी है। मैं वापस आया हूँ, आके डॉक्टर से रिक्वेस्ट लिखवाई है ताकि ये 4 तारीख से पहले हीको हो जाए, क्योंकि ये पहले लाजमी है। उसके बाद आज फिर फार्म जमा कराया, डॉक्टर ने 14 तारीख दी है, कम करने की बजाय 1 दिन बढ़ा दिया। तो 4 तारीख को कीमो लगनी है, 13 तारीख को हीको होनी है। इसमें आप बताएं हम क्या कर सकते हैं? अब या बाहर से करवाएंगे 10-20 हज़ार रुपया दे के, तो या फिर इधर हीको का टाइम आगे बढ़ाना पड़ेगा, जाहिर बात है, आगे कीमो का बढ़ाना पड़ेगा। तो वालदा की तबीयत जिसकी रिपोर्ट है मेरे पास मुकम्मल नहीं है, क्योंकि मैं टाइम लेने। बात ये होती है, अब ये इन्होंने टेस्ट करवाना है, हमने भी इस तरह टेस्ट करवाए हैं। अब ये टेस्ट करवाने हैं, पेशेंट की हालत ऐसी है, टेस्ट का भी टाइम नहीं लग रहा। अब वो हफ्ते का 15 दिन का टाइम दे देते हैं। अब बताएं ना, जब तक टेस्ट की रिपोर्ट नहीं आएगी डॉक्टर ट्रीटमेंट नहीं स्टार्ट करेंगे। अब टेस्ट की वो रिपोर्ट डेट देख लें आप, कितनी 15-15 दिन 20-20 दिन की आगे की दे रहे हैं। तो बताएं ना, उन्होंने 1 दिन बढ़ा दिया है। चलो 2-3 दिन कम कर देता समझ में आता है, 1 दिन बढ़ा दिया कम करने की बजाय, ये तो समझ में नहीं ना आता।